नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। देखिए, बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां पर पैसा नहीं भेजा गया था, जहां पर पैसा रोक दिया गया था। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 15वीं किस्त है, ये 17 अक्टूबर से महिलाओं के खाते में आना शुरू हुआ है। ठीक है, 17 अक्टूबर से महिलाओं को पैसे भेजे जा रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जिले थे जहां पर पैसा रोक दिया गया था, वहां की महिलाओं के खाते में पैसे नहीं भेजे गए थे। लेकिन अब उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि उन सभी जिलों में जहां पर पैसा रोका गया था, उन सभी जिलों में पैसा जारी कर दिया है सरकार ने। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और आप लोगों को बताएंगे कि किन किन जिलों में पैसा जारी हुआ है और आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे, इसको लेकर भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और देखिए, अगर आप लोगों के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे आप लोगों को बताएंगे। साथ ही साथ एक और खुशखबरी आ रही है नया आवेदन को लेकर। ठीक है, अब आप लोग नया आवेदन भी कर सकते हो। अगर आपका कुछ गलती हो गया है जिसके वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उस गलती को आप सुधार भी सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नया आवेदन आप लोग कहां पे जाके कर सकते हो, नया आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, नया आवेदन आपको किस प्रकार से करना है, सारा प्रक्रिया आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और गलती सुधार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर भी बताएंगे। बस आप लोगों को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। और अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको कमेंट्स में ये चीज बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको अभी तक 15वीं किस्त की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है, ये चीज आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे साफ से बता दिया है कि आज इन जिलों में मिलेंगे पैसे। कौन कौन से जिले हैं, चलिए इसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो अपडेट्स आ रही है, देखिए यहां पे देर से सही लेकिन सबको भेजा। ठीक है, देखिएगा, डीसी गिरिडीह यानी कि जो गिरिडीह के डीसी है उनके द्वारा एक्सपी एक पोस्ट किया गया है। और इस पोस्ट में क्या कहा है, जरा सा ध्यान दीजिए। छठ पूजा के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन के निर्देश अनुसार और माननीय मंत्री श्री कुमार सुदीप नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के अथक प्रयास से राज्य की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मान राशि का भुगतान किया गया है। यानी कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है अगर आप गिरिडीह जिले से बिलोंग करती है तो। ठीक है, अगर आप गिरिडीह जिले के हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और काफी ज्यादा संख्या में हमको कमेंट्स भी आ रहे थे, गिरिडीह जिला हो, धनबाद जिला हो, काफी ज्यादा संख्या में हमको कमेंट्स आए कि सर गिरिडीह में कब आएगा पैसा। ठीक है, तो गिरिडीह में पैसा जारी हो गया है। ठीक है, और धनबाद को लेकर भी बात करेंगे, काफी ज्यादा संख्या में धनबाद को लेकर भी कमेंट्स आया है, इसको लेकर भी बात करेंगे। देखिएगा, जरा सा यहाँ पे समझिए, इस योजना के तहत गिरिडीह जिले की कुल 4,53,643 लाभुकों के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। यानी कि देखिएगा, यहां पे साफ से बता दिया है कि गिरिडीह जिला में कितनी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। तो गिरिडीह जिला में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 4,53,643 लाभुकों के खाते में पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, 4 लाख से भी अधिक महिलाओं के खाते में। आगे देखिएगा, यह भुगतान अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में किया गया है, जिससे गिरिडीह जिले की लाखों महिलाओं को त्योहारों में आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ प्राप्त हुआ है।
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे साफ से बता दिया है कि जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में भुगतान की स्थिति। और एक चीज आपको मालूम है ना, सबसे ज्यादा लाभुक ये जो मैया सम्मान योजना है, सबसे ज्यादा लाभुक कहां पर है, कौन से जिले में है, ये भी आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा लाभुक है। तो वो जिला है आपका गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह में सबसे ज्यादा लाभुक है मैया सम्मान योजना की, और यहीं पे अब पैसा जारी हुआ है। लेट से सही लेकिन यहां पे भी पैसा जारी हो गया। आपको मालूम होगा सरकार क्या कहते, सरकार कहते जो पैसा है वो सबको मिलेंगे दीपावली से पहले, लेकिन दीपावली पार हो गई, उसके बाद आपका छठ भी पार हो गया, लेकिन छठ के दौरान ही गिरिडीह जिला की महिलाओं को खुशखबरी दी गई है। गिरिडीह जिला में पैसा जारी हो गया है। ठीक है, देखिएगा गिरिडीह में यहां पे दे दिया है टोटल 39,507 लाभुक। गिरिडीह नगर निगम में टोटल आपका 26,646 लाभुक है। बेंगाबाद में 28,835 लाभुक है। गांडे में 32,679 लाभुक है। जमुआ में आप लोग देख सकते हो जहां पे सबसे ज्यादा 53,399 लाभुक। देवरी में 34,323 लाभुक। तिसरी में 13,684 लाभुक। इस प्रकार से लाभुकों की संख्या यहाँ पे दे दिया है कि किस प्रखंड में कितने लाभुक है जहां पे उनको पैसे भेजे गए हैं। देखिएगा धनवार नगर पंचायत जहां पे 2,150 लाभुक है। धनवार में अगर देखा जाए तो 47,242 लाभुक है। बिर्री में 34,894 लाभुक है। सरिया में 25,264 लाभुक है। सरिया नगर पंचायत में आपका 2,357 लाभुक है। बगोदर में 31,358 लाभुक है। डुमरी में अगर देखा जाए तो डुमरी में आपका है 41,555 लाभुक। ठीक है, पीरटाड़ में 18,363 लाभुक। इस प्रकार से यहाँ पे लाभुकों की संख्या दे दिया है। और टोटल लाभुक कितना है मेरे भाई, तो टोटल लाभुक है आपका 4.5 लाख से भी ज्यादा, जिनके खाते में 15वीं किस्त की राशि भेजी गई है। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है गिरिडीह जिला को लेकर। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं धनबाद जिला से रिलेटेड। देखिए मैं खुद धनबाद से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरा घर धनबाद में ही है। तो देखिए धनबाद में पैसा जारी है। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो वो काफी ज्यादा कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर धनबाद में पैसा जारी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो धनबाद में पैसा जारी हो गया है। धनबाद में पैसे मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। धनबाद छोड़िए झारखंड के सभी जिलों में पैसा जारी हो गया है। धनबाद समेत झारखंड के सभी जिलों में पैसा जारी हो गया है। और काफी तेज गति से छठ पूजा के बाद से महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। आपका जैसे ही छठ पूजा के बाद बैंक खुला, सभी अधिकारी मौजूद रहे, बैंक कर्मी जैसे ही मौजूद रहे, उसके बाद से काफी तेज गति से महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोग नया आवेदन दे सकते हो। अगर आप किसी कारणवश अगले बार मतलब जिस टाइम पे आवेदन हो रहा था उस टाइम पर अगर आपने आवेदन नहीं कर सका है, आप छूट गए हो, आप वंचित हो, तो अब आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब आप मैया सम्मान योजना का आवेदन कर सकते हो और अगर आपका कुछ गलती है उसको सुधार भी सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया है नया आवेदन गलती सुधार कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा बड़ी खबर, इस दिन से भरे जाएंगे मैया योजना के नए फॉर्म। जानिए आवेदन की प्रक्रिया। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना खाते में नहीं आएंगे 2500 रुपये। यानी कि एक पोस्ट किया गया है टीएनपी डेस्क के द्वारा और इसमें यह बताया गया है कि इस दिन से आप लोग मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर सकते हो। और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, देखिए ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तभी आपको मिलेंगे मैया सम्मान योजना का लाभ, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। क्या डॉक्यूमेंट्स है, चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताते हैं। देखिएगा मैया योजना के लाभुकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ठीक है, बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब एक बार फिर से इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी, यानी कि फिर से अब शुरू होगी। काफी लंबे समय से आवेदन प्रक्रिया बंद थी, आवेदन नहीं लिए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे जो बहन बेटी है जिनका 18 साल कब का हो गया है लेकिन वो भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, वो भी वंचित थे। लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है। देखिएगा यहां पे बता दिया है कि प्रमाण पत्रों की कमी से मैया सम्मान योजना के लाभ से वंचित ऐसी महिलाएं जो अब तक आवेदन तक नहीं कर पाई है, उन्हें एक मौका और मिलने वाला है। यानी कि आपको एक और मौका मिलने वाला है।
अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। देखिएगा, दरअसल राज्य सरकार की ओर से 18 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम शुरू होगा। 18 नवंबर से सरकार एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, सरकार आपके द्वार। ठीक है, सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम है वो 18 नवंबर से शुरू होगा। अगली बार भी चला था, अगली बार काफी ज्यादा संख्या में लाभुक मौजूद हुए थे शिविर में, और इस शिविर में जो लाभुक मौजूद होते हैं वहां पे ऑन द स्पॉट काम होता है। ये एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे जो काम है वो ऑन द स्पॉट होता है, वहीं पे आपका सारा अधिकारी मौजूद रहते हैं, इसलिए आप जिस काम के लिए जाते हो ना वहां पे तुरंत हो जाता है। मैया सम्मान योजना का नया फॉर्म भरना है, इसमें जाओ, सबसे ज्यादा फायदा आपको इसी में मिलेगा। अगली बार भी ऐसा हुआ था, जो आवेदन के लिए गए थे उनको भी पैसे मिल रहे हैं जो आवेदन कर दिए थे शिविर में। आगे देखिए, इस दौरान मैया योजना के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। जिन महिलाओं को मैया योजना का लाभ नहीं मिला है वैसी महिलाएं कैंप में अपना आवेदन जमा कर सकती है। यानी कि यहाँ पे वही बताया है कि मैया योजना के लिए आवेदन लिए जाएंगे। जिन महिलाओं को मैया योजना का लाभ नहीं मिला है वैसी महिलाएं कैंप में अपना आवेदन जमा कर सकती है। मतलब अगर आप अभी तक नहीं भरे हो तो आप जा सकते हो और इसमें आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर सकते हो। देखिएगा, अब यहाँ पे बता दिया है कि मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी। आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म होता है ना, जो फॉर्म आपको हम दिखाई दे, उस फॉर्म को सबसे पहले डाउनलोड करना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाओगे वहां पे भी ये फॉर्म मिल जाएगा। अगर फॉर्म आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो फॉर्म कहां पे मिलेगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा साइबर कैफे में, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, और ये फॉर्म अगर साइबर कैफे आपके पंचायत में नहीं है तो साइबर कैफे के पास मत जाओ, आप जाओ कंप्यूटर ऑपरेटर के पास, वहां पे भी मिल जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है, अगर फॉर्म का आप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो तो फॉर्म हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप लोग ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाओ उसको ज्वाइन करो, वहां पे हम आपको जो फॉर्म है वो सेंड कर देंगे। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आप अपना जो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर लेना। फिर देखिए, फिर यहाँ पे बोला है कि फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट करने के बाद आपको सबसे पहले उसे भरना होगा। यानी कि फॉर्म जैसे आप लोग प्रिंट आउट करके निकाल लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहले आपको भरना होता है। और भरना मतलब दोस्तों आपको अच्छे से बिल्कुल ही भरना है, गलती गुंजाइश नहीं। गलती करोगे खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा, इसलिए गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फॉर्म जब भी भरो सारा चीज क्लियर और साफ साफ भरो। ठीक है, क्लियर और साफ साफ भरना है। देखिए, ओवर राइटिंग की यहाँ पे गुंजाइश नहीं है, ओवर राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्म जब आप भर रहे हो ओवर राइटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, साथ ही साथ आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्म को अच्छे से भरो, नहीं तो इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। आपको मालूम होगा जब अगली बार जब आवेदन लिया जा रहा था उस टाइम पे भी काफी ज्यादा संख्या में गड़बड़ी पाई गई थी। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है, बहुतों का नाम में गड़बड़ी था, बहुतों का फादर्स नेम में गलती था, बहुतों का एड्रेस में गलती था, बहुतों का आपका IPC कोड में गलती था। तो इस प्रकार से कई गड़बड़ी पाई गई थी। लेकिन आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप जब फॉर्म को भरते हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक बार आप फॉर्म को भर दिए उसके बाद 2 से 3 बार आप लोग उसको चेक कर लो, कहीं आपका कुछ गलती तो नहीं है। गलती है तो तुरंत उसी टाइम पे सुधार लो, उसके बाद आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको नोटिस करना है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे देखिए, मैया सम्मान योजना के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। अब मैया सम्मान योजना का फॉर्म आप भर रहे हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे बता दिया, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक है। सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स अभी आधार कार्ड बन गया है। आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो आपको लाभ भी नहीं मिलेगा, इसलिए आधार कार्ड चाहिए। ऊपर से एक चीज समझो मेरे भाई, आधार कार्ड आपका बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आपका नाम सही होना चाहिए, आपका एड्रेस सही होना चाहिए, आपका एज सही होना चाहिए, सारा चीज आपका सही होना चाहिए आधार कार्ड। ऊपर से आपका आधार कार्ड लिंक भी होना चाहिए। फिर आगे देखिए,
मतदाता पहचान पत्र वोटर आईडी, ठीक है। उसके बाद राशन कार्ड, जो सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स बन गई है राशन कार्ड भी। राशन कार्ड अगर आपके पास है तभी आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको मैया सम्मान योजना का लाभ ही नहीं मिलेगा। राशन कार्ड आपका चाहिए, राशन कार्ड केवाईसी भी चाहिए। राशन कार्ड है लेकिन केवाईसी आपका होना जरूरी है, केवाईसी है तभी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद पैन कार्ड ये भी चाहिए, बैंक खाता पासबुक की फोटोकॉपी। अब बैंक खाता से रिलेटेड आ गया है, बैंक खाता से रिलेटेड आया है तो इसमें बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा इसमें आपको जवाब मिलेंगे। बैंक खाता आपको चाहिए लेकिन बैंक खाता आपका पर्सनल चाहिए, ठीक है, आपका एकल चाहिए, ज्वाइंट वाला नहीं चलेगा। ज्वाइंट है तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपका पर्सनल बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी मतलब समझे, डीबीटी मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी आपका चालू होना चाहिए, ठीक है, डीबीटी आपको चालू होना चाहिए। ऊपर से ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताए ना, आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक का पासबुक, इसमें आपका नाम जो है ना वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो आपका बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से राशन कार्ड, आधार कार्ड दोनों लिंक होना चाहिए, दोनों लिंक होना चाहिए। आगे देखिए, मोबाइल नंबर चाहिए अगला, और मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आपका चालू है, जो आप यूज करते हो, ठीक है, उसी को आपको देना है। पासवर्ड साइज का फोटो भी चाहिए और हस्ताक्षर आपका चाहिए। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे जरा सा आप लोग नोटिस कीजिए, ईमेल आईडी अपना वाला देना है, ऐसा नहीं कि किसी और का दे दो, ईमेल आईडी अपना दो, ठीक है। उसके बाद आवेदन फॉर्म, आवेदन फॉर्म तो आपका चाहिए ही, इसमें तो कुछ कोई शक नहीं है, आवेदन फॉर्म चाहिए। उसके बाद देखिए, मैया योजना के लिए पात्रता, क्या पात्रता है इसके बारे में समझिए। इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को ही मिलेगा और उनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। अब एक चीज समझो, यहाँ पे पात्रता नया दिया है, बड़ा बदलाव हुआ है, इसका लाभ सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही मिलेगा। ये जो मैया सम्मान योजना है ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। अगली बार क्या हुआ था, पुरुष भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर दिए थे, पुरुष भी लाभ ले रहे थे, बाद में पकड़ाया गया, उसको हटा भी दिया गया है और उनसे वसूली भी किया गया है। तो महिला ही सिर्फ अप्लाई कर सकती है और एज 18 से लेकर 50 वर्ष होनी चाहिए। 18 से लेकर 50 वर्ष से नीचे वाली जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, केवल वही महिलाएं इसके लिए पात्र होगी जिसका नाम बीपीएल मतलब गरीब रेखा से नीचे श्रेणी में आता है, वही चीज यहाँ पे बोला है, गरीब रेखा से जो नीचे है वही अप्लाई करे। महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी वह इसमें आवेदन कर सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बता दिया है, कुछ नियम कुछ शर्त है। आपका ऊपर से क्या बताया है कि झारखंड का निवासी होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बार बार बता देता हूं, झारखंड का निवासी ही इसका लाभ ले सकती है, तो झारखंड का निवासी हो आप तो आप भर दो। चलिए दोस्तों, 18 तारीख से आप लोग नया फॉर्म भर सकते हो। 18 तारीख से राशन कार्ड का भी आपका जो भी गलती है वो सुधार भी सकते हो 18 तारीख से, ठीक है। 18 से लेकर 28 तक ये चलेगा। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।